जेईई मेंस 2024 में बाइनोमियल थ्योरम में एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि इनइक्वलिटी बेस्ड क्वेश्चन हम उसको कह सकते हैं, और सिंपली प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल थ्योरम पे बेस्ड था। तो देखिए, आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बता देना चाहूंगा कि हम एन सी आर को एन अपॉन आर n-1 CR-1 लिख सकते हैं। एक प्रॉपर्टी होती है। अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पता तो आप सिंपली भी अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आप वेरीफाई कर सकते हैं इस चीज को, है ना। तो चलिए, अगर ये रिजल्ट में दिया गया है तो इस रिजल्ट से हम क्या क्या चीजें हम डिराइव कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको हम सबसे पहले लिख सकते हैं n-1 CR इक्वल टू K² - 8। और इस प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर लिखी गई है, इस पे अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये n/r+1। और यहां से क्या हो जाएगा, ये n-1 CR। ये और कैंसिल हो जाएंगे, इधर 1 बचेगा। तो कुल मिलाकर r+1/n इक्वल टू K² - 8। अब एक्चुअल में यहाँ पर k की वैल्यू की रेंज पूछी गई है, तो हमें थोड़ा सा इस पे दिमाग लगाना पड़ेगा। हम जानते हैं कि ये जो n है, इस r से ग्रेटर देन इक्वल टू होता है हमेशा, है ना। तो ये n इज ग्रेटर देन इक्वल टू r+1 होगा। तो अगर ये r+1 से बड़ा है n, तो इसकी वैल्यू K² - 8 की वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू 1 होगी। इसको हम लिख सकते हैं K² - 9 लेस देन इक्वल टू 0, K-3, K+3 लेस देन इक्वल टू 0। अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, -3, 3, प्लस माइनस प्लस, लेस देन 0 का मतलब होता है कि नेगेटिव, तो यहां पर लाई करेगा। तो K बिलोंग्स टू -3 से 3, क्योंकि इक्वलिटी भी है तो इंक्लूड करते हैं, है ना। तो -3 से 3 के बीच में ये एक प्रोसीजर होता है ना, आपको पता होगा, इनइक्वलिटी में पढ़ा होगा आपने। तो K बिलोंग्स टू -3 से 3 हो जाएगा। और अगर नहीं पता आपको तो ऐसे ही करना है आपको फॉलो, जहां पर भी इस टाइप की इनइक्वलिटी आए तो। फिर दूसरी बात इसमें क्या है, क्योंकि जो R है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है हमेशा। हमेशा ये R जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। और n-1 जो है वो ग्रेटर देन R है ना। तो n जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, पहली बात। दूसरी बात, तो ये जो वैल्यू है ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। यानी कि K² - 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। सॉरी, ग्रेटर देन 0। क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो ग्रेटर देन 0 होगा, 0 नहीं होगा ये, 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि r+1 कभी 0 नहीं होगा। इसलिए ये 0 ही नहीं होगा, तो 0 से बड़ा ही होगा, बस एक ही पॉसिबिलिटी बची। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो इसको लिखेंगे हम K-2√2, क्योंकि 8 का रूट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्चुअली, ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, K-2√2 इंटू K+2√2 ग्रेटर देन 0, इस तरीके से, है ना। अब देखिए, ग्रेटर देन 0 जब होता है, फिर से नंबर लाइन बनाएंगे। 2√2 -2√2 और 2√2 बनाएंगे, प्लस, सबसे राइट में प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस लिखेंगे। अब देखिए, ग्रेटर देन का मतलब होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ये वाला हो गया, पॉजिटिव ये वाला हो गया। क्योंकि इक्वलिटी नहीं है तो इसको हम लेंगे नहीं, इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो k की वैल्यू है, K बिलोंग्स टू माइनस, सॉरी, 2√2 से बड़ा होगा, और k जो है -2√2 से छोटा होगा। अब क्या करते हैं ना, हमेशा देखो, k के लिए एक पॉसिबिलिटी तो a थी, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी। इन दोनों का हम इंटरसेक्शन लेते हैं हमेशा, कभी भी इनका लेते हैं इंटरसेक्शन, दोनों वैल्यू को सेटिस्फाई करना चाहिए था। अब हमें पता होना चाहिए कि जो इसी नंबर लाइन में -3 यहां पर लाई करेगा और 3 यहां पर लाई करेगा। हमें कैसे पता चला, क्योंकि √2 की वैल्यू 1.41 होती है, तो ये करीबन -2.82 है, और ये 2.82 है, तो इसी तरीके से होगा। तो एक इनइक्वालिटी ने बोला कि -3 से लेकर 3 के बीच में है, और दूसरे ने बोला कि इससे बड़ा है और इससे छोटा है। तो दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे, तो k बिलोंग्स टू -3 से लेकर -2√2। यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे, यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, यूनियन, यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे 2√2 पे, कॉमा 3।
तो ये के की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, सिंपल। अब ऑप्शन में देखेंगे हम। अब ऑप्शन में आप देखेंगे अगर तो आपको मिल गई यहाँ से वैल्यू, है ना। तो इसमें से देखिए ये वाली वैल्यू ऑप्शन में है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 2√2 से लेकर 3। तो देखो यहाँ पे इक्वलिटी नहीं लगी है, यहाँ पे लगी है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमें और भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे।